आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन हमें प्ले स्टोर पे ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं प्ले स्टोर की तरफ। चलिए इसके अबाउट सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर जो लोन प्रोवाइड की जाती है इस एप्लीकेशन के द्वारा वो मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम यहाँ से हम 1 लाख रुपये तक लोन ले सकते हैं। यहाँ जो दोस्तों हमें लोन पेमेंट करने के लिए समय दिया जाएगा वो मिनिमम 90 दिन और मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए लोन प्रोवाइड करती है। अगर हम बात कर ले इस एप्लीकेशन के द्वारा क्या हमें इंटरेस्ट लगाए जाएंगे तो यहाँ पर 17% से लेके 37% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए भारतीय नागरिक होने चाहिए, हमारा एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 55 साल होनी चाहिए। अगर हम बात कर ले डॉक्यूमेंट की तो दोस्तों हमारे पास एक वैलिड पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा हमारा एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना। प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है एंटर योर पैन इन्फॉर्मेशन डिटेल, यानी हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है। उसके बाद हम महीने में कितना कमा लेते हैं तो वो एंटर करेंगे और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो चलिए दोस्तों अपना पैन कार्ड वेरीफाई करवा लेते हैं, उसके बाद हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमने अपना पैन नंबर एंटर कर लिया। इसके अलावा हम महीने में जितना भी कमा लेते हैं ना वो अपने हिसाब से फिल कर ली है। चलिए इसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अपना पैन नंबर और इनकम एंटर किया है ना तो हमें बताया जा रहा है गेट इंस्टेंट लोन अप्रूवल इन 20 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर अप्रूवल दे दिया जाएगा। चलिए इसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो हमें देख सकते हैं यहाँ पर नाम जो है वो हमारा ऑटोमेटिक फिल हो गया है, क्योंकि हमने वहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर किया है ना। तो पैन कार्ड के बेस पर हमारा नाम जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो चुकी है। हमें एक अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद हम हमारा जेंडर क्या है तो वो चूज़ कर लेंगे। हमें अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है जैसे कि हमारे पैन कार्ड पर है। उसके बाद हम सिंगल है या मैरिड है तो आप जो भी होंगे वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों इतना करते ही हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है एंटर यूर करंट रेजिडेंशियल डिटेल, यानी दोस्तों हमारा घर खुद का है या हम रेंट पर रहते हैं या कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो जो भी होगा वो अपने हिसाब से फिल कर लेनी है। उसके बाद अपने घर का कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस फिल करेंगे, लास्ट में अपना एरिया पिन कोड फिल कर लेंगे और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने घर का कंप्लीट एड्रेस हम यहाँ फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमने अपने घर का कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस एंटर कर लिया है। चलिए इसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है एंटर योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्या हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो दोस्तों आप जो भी होंगे बेसिक वही एंटर करनी है। उसके बाद हम जो महीने में हमसे पूछा जा रहा है कि हम महीने में कितना कमा लेते हैं, तो जो हमने एंटर वहाँ पर किया था ना वही अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो इनकम है क्या हमारे पास बैंक में आती है या चेक में या कैश में हमें मिलता है। तो इस ऑप्शन को हम बैंक का ही सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो इनकम है वो किस डेट को हमारे पास आती है। तो आपकी इनकम जिस भी डेट को आती होगी ना वो अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर लेंगे। जैसे कि हमारी इनकम जिस डेट को आती है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप सैलरीड है तो उस केस में आप सैलरी शो करेंगे, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहने देंगे। अब दोस्तों इतना करते ही हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। हमें बताया जा रहा है अपलोड योर सेल्फी। तो दोस्तों मुझे अपना एक फ़ोटो यहाँ अपलोड करना है, लेकिन दोस्तों जो फ़ोटो अपलोड करते हैं ना उस फोटो का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 4 MB से कम होनी चाहिए, यानी उससे ज़्यादा होगा तो हमारा यहाँ पर सेल्फी जो है वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो चलिए अपना एक सेल्फी यहाँ अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों हमने अपने जैसे ही सेल्फी अपलोड किया ना तो हमारा जो भी डिटेल हमने अब तक फिल किया है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको सब कुछ सही लगता है, जो भी आपने फिल किया है वो सब कुछ सही है तो यहाँ चेक एंड कंटिन्यू ऑफर पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें गलत लगता है तो अभी हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बाद में हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे केस में सब कुछ सही है। चलिए इसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करके और अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं।
और दोस्तों इतना करते ही हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है एंटर योर वर्किंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि हम किस टाइप से काम करते हैं। अगर आप जो भी करते होंगे वो अपने हिसाब से फिल कर देंगे। अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी शॉप में काम करते हैं तो उसका नाम यहाँ एंटर करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो जो भी होंगे वो अपने हिसाब से यहाँ पर एंटर कर लेनी है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, यानी हम कितने समय से काम करते हैं। और जहाँ पर भी काम करते हैं उसका कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस एंटर कर लेनी है। उसके बाद लास्ट में एरिया पिन कोड फिल करेंगे जहाँ पर कि हम काम करते हैं, और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अपना वर्किंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है ना, तो हमें बोला जा रहा है अपलोड योर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद अपने पैन कार्ड का एक फ्रंट फोटो अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना KYC डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करा लेते हैं। उसके बाद हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपना KYC डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर ली है तो हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है एंटर योर बैंक अकाउंट डिटेल। तो दोस्तों पहले आपका जो भी बैंक होगा ना, वो बैंक का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद अपना ब्रांच का नाम लिख लेनी है। यहाँ पर हमें अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। दोबारा से अकाउंट नंबर एंटर करके उसे कंफर्म कर लेनी है। लास्ट में हमें अपना IFSC कोड फिल कर लेनी है और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो चलिए दोस्तों अपना बैंकिंग डिटेल एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन के द्वारा हमें कितना लिमिट दिया जाता है और कितने समय के लिए लोन प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों हमने अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पर एंटर कर दिया है, आप इसे देख पाएंगे। चलिए इसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। हमें बताया जा रहा है कांग्रेचुलेसन योर लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। हालांकि मुझे अभी तक फाइनल अप्रूवल मिला नहीं है। चलिए ऐसे हम गो टू बैक होम पर क्लिक करके देखते हैं कि हमें कितना यहाँ पर अप्रूवल दिया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने कुछ सेकंड यहाँ पर वेट किया है ना, तो हमें बताया जा रहा है कि फाइनल अप्रूवल हमें यहाँ पर मिल चुका है। कांग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल लोन अमाउंट। चलिए हम देख लेते हैं कि हमें कितने समय का यहाँ पर लोन जो है वो अप्रूव किया गया है और कितना हमें यहाँ पर लिमिट दिया गया है। यहाँ लोन डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। हमें बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन के द्वारा मिनिमम हम 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 28,000 रुपये तक का लोन के लिए हम एलिजिबल हो गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बिना कोई इनकम प्रूफ के ये एप्लीकेशन जो है वो मुझे 5,000 रुपये से लेकर के 28,000 रुपये तक का लोन जो है वो यहाँ पर दे रही है। अब अगर हम 28,000 रुपये का लोन यहाँ से लेंगे तो देख सकते हैं कि हमें टोटल जो रिपेमेंट करना पड़ेगा वो 29,960 रुपये का। अगर समय की बात कर ले तो यहाँ पर 7 दिनों से लेकर के हमें 40 दिनों तक का समय यहाँ पर दिया जा रहा है। मान लीजिए कि इस लोन को हम ले रहे हैं 40 दिनों के लिए, तो उस केस में हमें यहाँ पर 28,000 रुपये का लोन अमाउंट है। खाते में कितने पैसे आएंगे? टोटल 28,000 रुपये ही आएंगे। कितना प्रीपेमेंट करना पड़ेगा? 39,200 रुपये, यानी 39,200 रुपये हमें यहाँ पर जो है टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी महंगा लोन प्रोवाइड कर रही है। लोन तो वैसे एप्लीकेशन बिना कोई इनकम प्रूफ के हमें दे रही है, लेकिन काफ़ी महंगा इसका लोन रहने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए, आपके लिए सही है, तो यहाँ पर एक लोन पर्पस एंटर करेंगे कि ये जो लोन हम अप्लाई करना चाहते हैं वो किस लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी अपने हिसाब से एक रीज़न फिल कर लेंगे और यहाँ एक्टिवेट एंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये एप्लीकेशन जो है मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर ही हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये एप्लीकेशन काफ़ी महंगा लोन प्रोवाइड कर रही है। वैसे मुझे इतने लोन की ज़रूरत है नहीं और दोस्तों इसका महंगा ब्याज भी है, तो इसीलिए हम इस अमाउंट को काफ़ी कम कर लेते हैं। जैसे कि हम इसे कर लेते हैं 13,000 रुपये का लोन है। समय की बात कर ले तो हमने टोटल 40 दिनों के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया है। 18,200 रुपये का हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना पड़ेगा, यानी 5,000 रुपये का हमें यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। फिर भी ये काफ़ी महंगा इसका ब्याज है। 5,200 रुपये हमें इनके चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे। चलिए हम एक्टिवेट एंड ट्रांसफ़र पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और हमें बताया जा रहा है कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो इन रिव्यू में चला गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन वाले स्टेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बताया जा रहा है कि योर लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड रिव्यू। तो दोस्तों हमारा लोन एप्लीकेशन जो है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और रिव्यू में चला गया है। अब दोस्तों ये लोन एप्लीकेशन कौन सी है, हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, तो चलिए मैं इसका नाम भी आपको दिखाने वाला हूँ।
तो दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं प्ले स्टोर की तरफ। इसका नाम है स्पीडो लोन। इसे सर्च करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है वो लाइव अप्लाई करके दिखा दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।